राखी राज्यपाला और उपराज्यपाला सम्मेलन उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में राखी टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी शामिल। मुख्य सचिव निरंजन आर्य नुआ मेडिकल कॉलेज बनावारा काम री समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। तय बगत पाड़े काम पूरो कर्या जवारा दिला हुकम। देश और प्रदेश में मनायो गयो छठो महापर्व सूर्य ने आर्द्र तहेवार पछे निर्जला व्रत वियो पूरो। राज्य सरकार बाड़मेर जिला पचपदरा में भी बस हादसा मरवाड़ा ने करी सहायता की रकम जारी। मरवाड़ा परिवार वाला ने दिया जावाला 5-5 लाख और घायला ने दिया जावाला 1-1 लाख रुपया। खबरा में आपनो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज राष्ट्रपति भवन रमाए राज्यपाला और उपराज्यपाला 51वां सम्मेलन राखी जो। इंडमाए सगला राज्य और केंद्र शासित प्रदेशा राज्यपाल और उपराज्यपाल अलावा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल किया। राष्ट्रपति ने राज्यपालों के अहम योगदान की सराहना करते हुए कहा कि हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड का सामना बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कोरोना योद्धाओं ने असाधारण त्याग और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सरकार की अभूतपूर्व पहल एवं हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रयासों के बल पर देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया है। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं को कार्यरूप देने में आप सभी राज्यपालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कुलाधिपति के रूप में आप सब लोग युवा भारत के निर्माण की प्रक्रिया से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के बल पर भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य अवश्य सिद्ध होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का मामला राष्ट्रीय औसत से चौथी हालत में है। वे कहा कि 83% लोगों के पहली और 48.9% लोगों के दूसरी खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में राखी जा टीकाकरण अभियान का समीक्षा बैठक रमाई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि कम टीका वाला जिला में विशेष कार्य योजना बना शिविरा की संख्या में बढ़ोतरी कर टीकाकरण कार्यक्रम में आगे बढ़ाई जावला। अब ये जो बचे हुए लोग हैं इनको, क्योंकि अभी प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान चल रहा है, तो हमने उसमें भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा है। उसके अलावा ये जो 14 तारीख से मेगा हेल्थ कैंप लग रहे हैं उसमें भी
वैक्सीनेशन का काम हम लोग करेंगे और हर घर दस्तक के तहत अभी लगभग 22,000 परिवारों को हमारे डिपार्टमेंट ने टच किया है और फर्स्ट डोज के रूप में 100% जितने गांव वैक्सीनेट किए जा चुके हैं उसमें 3,000 के करीब गांव हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में जो छूट गए हैं करीब 87 लाख लोग फर्स्ट डोज के रूप में छूटे हैं और 1.3 करोड़ जो लोग हैं वो सेकेंड डोज के रूप में छूटे हैं, उनको भी हम कवर करेंगे और 100% वैक्सीनेशन का काम हमारा विभाग करेगा। आजादीरा 75 बरस पूरा व्यापार मौके आजादीरो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में रालसारा मुख्य संरक्षक राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी न्यायालय परिसर में बनिया नुमाइश रो उद्घाटन कर्या। उद्घाटन जलसा रे दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय रा न्यायाधीश अधिवक्ता और कर्मचारी मौजूद था। नुमाइश में न्याय प्रशासन विधिक सेवा प्राधिकरण री विकास यात्रा रा चित्रा ने दर्शाया गयो। उच्च न्यायालय के म्यूजियम हॉल में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से हमने न्याय प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरण की विकास यात्रा को दर्शाने का एक प्रयास किया है। भारत के अंदर न्यायालय प्रक्रिया या न्याय प्रशासन हम कहें किस तरह से अस्तित्व में आया, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, उसको एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की अस्तित्व से लेकर आज तक की विकास यात्रा तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किस प्रकार से विधिक सेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, किस प्रकार से विधिक सेवा के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी लाकर हर व्यक्ति के पास न्याय का एक्सेस दिया जाने के लिए प्रयास किए गए, किस तरह की योजनाएं हमारे द्वारा चलाई जा रही हैं, उसके बारे में एक छोटा सा प्रयास राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य प्रदेश में नुआ मेडिकल कॉलेज भवन बनाए जाबारा काम में तेजी लाबारा हुक्म देना है। जयपुर शासन सचिवालय में मेडिकल कॉलेज बनाबारा काम री समीक्षा बैठक में बोलता था व चित्तौड़गढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर और सिरोही जिला में चिकित्सा संस्थानारा भवन निर्माण काम तय बगत पाड़ा पूरा करवा खातर महकमारा चौखी तालमेल बाबत आपस में राख्या जाबारा हुक्म देना है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम रो 1 बरस पूर्व व्यवहार मौके भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर ब्लैक पेपर जारी करियो है। आज खबर नविसा से बातचीत करता था पहली आड़ा मंत्री अरुण चतुर्वेदी और जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा बताया कि हेरिटेज नगर निगम ने 1 बरस पूर्व व्यवहार बावजूद भी निगम रो विकास ठप पड़ो है। वे कहा कि प्रशासन शहरों के संग जारी अभियान में 1% भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। तो निगम के जो 3-4 मौलिक काम होते हैं, सफाई, बिजली, विकास के काम, सड़कों के मौलिक विकास के काम और सैनिटाइजेशन का काम, इन कामों में पूरी तरह फेल रही। सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं कर सके, घर घर से कचरा संग्रहण होता नहीं है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। हालत ये है कि दिवाली के अवसर भी ना लाइटों के लगाने की व्यवस्था कर सके, ना लाइटों को किसी प्रकार से मरम्मत की व्यवस्था कर सके। हालत ये है कि नालियों की सफाई भी इस सरकार के द्वारा नहीं कर सके। सड़क और विकास के काम के नाते से नया 1 पैसा सैंक्शन नहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाते जो केंद्र का पैसा आया है केवल उसी को जारी करके उसके माध्यम से स्मार्ट सिटी के काम करा के अपनी पीठ थपथपाने का काम यहाँ के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। इस सब को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर ने हेरिटेज नगर निगम के 1 साल के फेलियर काम के ऊपर ब्लैक पेपर जारी किया। वैश्विक गुणवत्ता दिवस रे मौके भारतीय मानक ब्यूरो कानिसू खास कार्यक्रम राखे जो ब्यूरो री प्रमुख कनिका कालिया कार्यक्रम में बोलता थका कया कि उत्पादन गुणवत्ता और भारतीय मानका बाबत जाग जगावा वास्ते सगला जिला में कार्यक्रम चलाया जावला। आज चांस की बात ये भी है कि आज वर्ल्ड क्वालिटी डे है, तो स्टूडेंट्स के बीच में गुणवत्ता के बारे में अधिक जानकारी फैलाने के लिए और इनको एक तरह से कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए हमने ये स्टैंडर्ड्स क्लब का एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। तो राजस्थान में पहली शुरुआत हमने मणिपाल यूनिवर्सिटी से की है। इसी तरह के क्लब हम लोग राजस्थान के हर जिले में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और बेस्ट कॉलेजेस और स्कूल्स होंगे वहाँ इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज वहाँ एक उपभोक्ता जागरूकता प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में जाना कि किस तरह से हम लोग एक गुणवत्ता का आश्वासन देते हैं
आज जयपुर में बीमा लोकपाल दिवस मनायो गयो। इन मौके राखी जा कार्यक्रम के दौरान खास पावना सेवानिवृत्त आर.के. सूद था। इन मौके कई इंश्योरेंस कंपनियां करीब 30 नुमाइंदा शामिल हुआ और उपभोक्ता वाली बीमा से जुड़ी समस्यावां सुना। सेमिनार के दौरान बीमा लोकपाल राजीव दत्त शर्मा, सचिव सुधांशु मिश्रा समेत घनी संख्या में लोग मौजूद हैं। बीमा लोकपाल जिसमें हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जितने हमारे कस्टमर्स हैं, सबसे पहले तो हमारी सारी इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बाद हमारे जो आम पब्लिक जो हमारे कस्टमर्स हैं, इनके साथ हम लोग इंटरेक्शन करें। और इंटेंशन ये रहती है कि कैसे डे टू डे अफेयर्स में हम लोग अपना वर्किंग इम्प्रूव करें, क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी कि जो इतने हमारे बीमा पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी सारी ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स दूर हो। तो मेरी एक छोटा सा निवेदन है कि कहते हैं वहाँ पर विद इन द इंस्टीट्यूशन एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए कि जो वैसे तो ग्रीवेंस ऑफिसर्स वगैरह सारे इंस्टीट्यूशन में होते हैं, पर जो ग्रीवेंसेस हैं, जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स के, वो विद इन द सिस्टम एड्रेस हो जाने चाहिए, विद इन द कंपनी एड्रेस हो जाने चाहिए। बीमा लोकपाल सर के लिए वो सभी सुविधाएं उनको मुहैया करवाएं जिससे त्वरित समाधान हमारे ग्राहकों का हो सके, हमारे शिकायतकर्ताओं का हो सके। और उसमें इंश्योरेंस कंपनी से भी हम त्वरित सहयोग चाहते हैं और वो देते रहते हैं, और इसी का हम केवल सामंजस्य स्थापित करने की व्यवस्था करते हैं। और इस दिवस पे मैं सभी ग्राहकों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारा जयपुर केंद्र पूर्व वर्ष में भी कोई भी मामला ऐसा नहीं था जो 30 दिन से भी ज़्यादा रहे, और यही कार्य हम कोशिश करते हैं। जयपुर में आज अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की बैठक रेलवे मुख्यालय में राखी जी। इन मौके पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गोड बताया कि बैठक में केंद्रीय योजना वाला प्रचार प्रसार माथे बातचीत करेगी। वे बताया कि जनजातीय गौरव दिवस माथे राख्या जाबाड़ा कार्यक्रम रा प्रचार प्रसार माथे भी चर्चा भी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के हेडक्वार्टर्स में आयोजित की गई और इसी में सभी जो मीडिया इकाइयां व अन्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सभी ने जो मुख्य विषय इस माह के अपनी गतिविधि की जानकारी दी, जैसे कि जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट प्राप्त किया गया है और साथ ही हर घर दस्तक जो प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया था उसकी और कैसे सशक्त प्रचार प्रसार किया जाए उसकी एक रणनीति बनाई। साथ ही जो अभी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा कल ही कैबिनेट द्वारा की गई है, उसके लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। और साथ ही विश्व एड्स दिवस भी आ रहा है और जो सीजनल बीमारियां हैं उससे कैसे बचाव किया जाए इसके बारे में विशेष प्रचार रणनीति तैयार की गई। झुंझुनू जिला 97 बरस रा सैनिक बलवंत सिंह ने सैन्य न्यायाधिकरण युद्ध विकलांगता पेंशन देबारी मंजूरी दे दी है। बलवंत सिंह 1943 में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुआ है। 1944 में दूसरा विश्व युद्ध के दौरान वे घायल हो गया है, जिन पछे वाने अमान्य घोषित कर दियो गयो हो। 5 दशक पछे मिलिया इन फैसला से बलवंत सिंह रो परिवार घणो राजी है। सेकेंड वर्ल्ड वार में इनका पैर माइन से कट गया था, उसके बाद से इनको साधारण डिसेबिलिटी मिल रही थी, जबकि गवर्नमेंट का नियम था कि वार में लगे उसको वार इंजरी पेंशन मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट भारत सरकार का 1972 से शुरू किया हुआ था, लेकिन वो हमें नहीं मिला। फिर भी 2008 से दे रहे हैं, लेकिन हम तो खुशी है कि कोर्ट ने कुछ तो हमारे पक्ष में न्याय दिया। अमेरिका री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का निशु जारी संसार जाण्या माण्या वैज्ञानिक री सूची में एम्स जोधपुर रा डॉक्टर प्रवीण शर्मा, डॉक्टर तनुष कंचन और डॉक्टर जय करण चारण रो नाम शामिल करो गयो है। वहां का निशु करया गया नवा शोध रा आधार माळे यह उपलब्धि हासिल हुई है। तो हमारा संस्थान हमेशा से कोशिश करता रहता है कि जो यहाँ रिसर्च होती है या शोध होता है वो भारत सरकार की नीतियों के अनुसार हो, उनके जो उनके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी प्रायोरिटी एरियाज़ पर हों
और चिकित्सक ये कोशिश करते हैं कि उनके शोध से जो भी परिणाम निकले वो जो रोगी उपचार है या डायग्नोसिस है या पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ है उन पर वो अपना पूरा योगदान दें। हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की गई। ये किसी भी शोध का अंतिम गंतव्य जो है उसका प्रकाशित होना है और पिछले वर्ष स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की एक टीम ने ये निर्णय किया कि क्यों ना दुनिया भर में विषय जो रिसर्च होती है, जो शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, उनमें से कम 5 शोध पत्र जिनके प्रकाशित हुए हैं, क्यों ना उनमें ये आंका जाए कि कौन से लोग जो है वो अपने रिसर्च के प्रभाव के हिसाब से टॉप 2% में सम्मिलित होते हैं। हाल ही में जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से और स्कोपस के जो उनके कोलैबोरेशन से जो एक लिस्ट आई है अभी सामने, जिनको जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में काम करते हैं, डॉक्टर आयोनाइडिस, उनकी टीम ने मिलकर तैयार की है। तो उसमें एम्स जोधपुर के 3 डॉक्टर हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी और उससे ज़्यादा बहुत ही संतुष्टि की बात है कि उस लिस्ट में हम 3 डॉक्टर एम्स जोधपुर से हैं। हम उस पूरी लिस्ट को देखेंगे तो उसमें जो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स या जो रिसर्चर या जो है प्रोफेसर्स है वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। मेडिकल से बहुत ही कम है, लगभग 30-40% ही लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो उन 30-40% लोगों में से 3 लोग एम्स जोधपुर से आते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा आत्मसंतुष्टि की बात है। सीकर जिलारा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुंडाराम वर्मा ने पद्मश्री पुरस्कार से सन्मानित कर्यो गयो, जिनके पछे वारो दातारामगढ़ में वारे घरा सत्कार कर्यो गयो। पुलिस चौकी सु गाजा बाजार साथे चौपड़ बाजार वेताविया वारे घरा ताणी जगह जगह फुलारी बिरखा करी की। इस पुरस्कार से मुझे गांव को, क्षेत्र को, जिले को और देश को, किसानों के लिए ये बहुत गौरव की बात है। तो गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं। और संक्षिप्त मुलाकात में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने एक अपने आप उन्होंने कहा कि आपने 1 लीटर पानी से पेड़ खड़ा किया है और बहुत अच्छा काम है। तो मुझे काफ़ी उसका सुखद आश्चर्य और अनुभव हुआ। पद्मश्री सु सन्मानित अर्जुन सिंह शेखावत सन्मान मिलवाने पछे प्रधानमंत्री सु वी बातचीत बाबत बताया। प्रधानमंत्री ने मायड़ भाषा ने मान्यता देवा बाबत कहा कि जिन माथे वाने भरोसो दिलाया है या मुद्दों वाली नजर में है। प्रधानमंत्री जी के से चर्चा में मैंने निवेदन किया, मैंने कहा साहब बेटों का सम्मान हो, माँ का नहीं हो तो अखरता है। हमें खुशी है पद्मश्री मिलने की, लेकिन साथ साथ ये दर्द भी है कि हमारी मातृभाषा को तक संविधान की 8वीं सूची में नहीं जोड़ा गया। कृपया जोड़े। और राजस्थान में ये भी है कि टैगोर ने भी यही कहा कि हमारी मातृभाषा एक आँख है तो राष्ट्रभाषा दूसरी आँख है। तीसरे किसी को संस्कृत आती, तीसरा ज्ञान नेत्र हमारी दोनों आँखों को सुरक्षित रहने दे और राजस्थानी भाषा को मान्यता दें। इसके बाद में जो है उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हमारे विचाराधीन है, सोचेंगे। पद्मश्री पुरस्कार से सन्मानित राजसमंद श्याम सुंदर पालीवाल पद्मश्री सन्मान मिलवाने पछे प्रधानमंत्री सु वी बातचीत बाबत बताया कि प्रधानमंत्री वासु प्राकृतिक खेती बाबत बातचीत कर्या। प्रधानमंत्री सु बातचीत में एडो लाग्यो कि जाने प्रधानमंत्री ने वारा कामकाज री गहराई सु जानकारी वे उतारने का काम कर रहे हैं और ईमानदारी से आपकी काम लोगों को, लाभार्थियों तक, गाँव तक पहुँचे, उसका फायदा लोगों को मिले। तो प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि पालीवाल जी इसीलिए हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। मुझे उस समय बहुत प्रसन्नता हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि देखिए प्रधानमंत्री जी हमारी हर एक बात को, हमारी हर एक गतिविधि को जानते हैं, उनकी कितनी तेज नजर है और वो हम लोग जैसे लोगों को ढूंढ कर आज इस तरह के पद्म सम्मानों से सम्मानित कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया, मंत्री मैंने कहा साहब आपकी योजनाओं को हम लागू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता और अन्य क्षेत्रों में बहुत काम किया है और पूरे देश में इस तरह के काम किए जा रहे हैं, और अब आप प्राकृतिक खेती पर काम करिए।
तो मेरे कहा सब प्राकृतिक जैविक खेती पर काम कर रहे हैं। तो बोले प्राकृतिक जैविक खेती नहीं, आप जैविक खेती ठीक है, आप प्राकृतिक खेती पर काम कीजिए, लोगों को सालों तक प्रकृति से लोगों को रोजगार मिलता रहे। मुझे ऐसा लगा कि वो चाहते हैं कि इस तरह की खेती की जाए जिससे एक बार पैसा लगाने से, एक बार पौधे लगा देने से, एक बार काम करने से सालों साल तक उनको पैसा मिलता रहे। जैसे किसान अपने खेत में बड़ी संख्या में अपने खेतों के किनारे बांस लगा दे, और बांस की आज पूरे विश्व में बहुत डिमांड है। हमारा देश भी बांस बाहर से मंगाता है, आंवले से हो सकता है, एलोवेरा से हो सकता है। इस तरह की खेती करके किसानों को और गांव के लोगों को आत्मनिर्भर करने की बात मोदी जी ने मुझे कही है। ये कहा है कि आप प्राकृतिक खेती पर अब काम शुरू कर दीजिए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुखद पल था। वैसे हमारी ग्राम पंचायत पर स्वच्छता में अब्दुल कलाम साहब के हाथों में पुरस्कार मिला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पहले भी 2 बार मिल चुका हूं, पर जितना समय और जितना प्यार उन्होंने इस बार दिया है, मुझे लगता है कि हमारे कामों का बहुत सम्मान हुआ है। मेरे गांव के लोगों ने जो काम किया है, साथ में जो लोग आए उनसे भी एक एक व्यक्ति से 2-2, 5-5 मिनट तक मिले हैं प्रधानमंत्री जी। ये कितनी बड़ी बात है। महामहिम राष्ट्रपति जी भी सब लोगों से इसी तरह मिले हैं, गृह मंत्री जी भी मिले। मैं मानता हूँ कि उनकी मेहनत, उनमें जो फुर्ती है, उनमें जो अनुशासन है, मैं मानता हूँ कि हमें सबको प्रधानमंत्री जी मोदी जी से सीखना चाहिए। पूरा विश्व सीख रहा है, हमें भी इस बात को हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में उतारना चाहिए। देश और प्रदेश में आज छठो महापर्व मनाया गयो। इन मौके जयपुर समेत न्यारा जिला में कई कार्यक्रम राखी जा। राजधानी जयपुर में लुगाया भगवान सूर्य ने अर्घ दे छठ री पूजा अर्चना करी। इन दौरान विधायक कालीचरण सर्राफ लोगों ने शुभकामना देवता थका गया कि भारत विविधता में एकता ने साकार कर वालो देश है। गुड सैमरिटन गाइडलाइन चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड विषय मत है। आज जयपुर में कार्यशाला राखी जी। कर्ट्स और सड़क परिवहन महकमा कारीसू राखी जा कार्यक्रम में सड़क परिवहन, यातायात पुलिस और मेडिकल अधिकारी शामिल हुआ। इन मौके परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी बताया कि हर बरस सड़क हादसा में करीब 1.5 लाख से 32 मौतें बजाया करे है। इन मौके कर्ट्स निदेशक जॉर्ज चेरियन, जयपुर CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा समेत घनी संख्या में न्यारा महकमा अधिकारी शामिल हुआ। इसको कम करना सभी जो हितबद्ध पक्षकार है, जिसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स तो हैं ही बहुत सारे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, इसके अलावा जो सड़क बनाते हैं वो डिपार्टमेंट सारे ही, और आम जन को एजुकेट करने के लिए जो मीडिया है, हमारे जनसंपर्क है, सभी लोग और जनप्रतिनिधि, सभी को सामूहिक दायित्व लेना पड़ेगा। हम जो गुड सैमरिटन गाइडलाइंस हैं नए कानून के तहत, उसमें हम आज उस पर विभिन्न सरकारी जो विभाग हैं उनको हमने यहाँ पे निमंत्रित किया है, और हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कैसे जो सड़क हादसों में जो घायल व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा से अधिक अतिशीघ्र उनको कैसे मदद दिलवाई जा सके और उनकी कैसे जान बचाई जा सके। इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है कि मदद के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ते हैं, दिल से दिलों को जोड़ते हैं। हमारी इस मुहिम में साथ तो देना, अरे थक जाएंगे अकेले जरा हाथ तो देना। तो सब हाथ बढ़ाएंगे तब कोई घायल आदमी आपको मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 134A में ये कहती है कि घायल को कोई जब अस्पताल ले जाएगा तो उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा, पुलिस कुछ नहीं पूछेगी और कोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं होगी उस पर, ताकि वो फ्री हैंड होके आदमी मदद को तैयार हो। सवाई मानसिक चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर और राजस्थान के विभिन्न ट्रॉमा सेंटर और चिकित्सालयों में हम जितने भी घायल मरीज आते हैं उनके लिए हम उत्सुक रहते हैं कि गुड सैमरिटन उनको लेके आएँ, उनकी मदद करें, ताकि मरीज अगर समय पे पहुंच जाए तो उसकी जान बच सके। खरीफ फसल री कटाई रे पछे काश्तकार रबी फसल री बुआई में लाग गया है। सितंबर महीना में भी चोखी बिरखा रे चलता चूरू जिला रा रामसरा और बलरासर गांव रा काश्तकारा रो रुझान चना री बिजाई माला है। कृषि महकमा रे मुजब जिला में 3,49,000 हेक्टेयर जमी माथे चना, सरसों, गेहूं, जौ और तारामीरा जेडी फसला री बुआई करी जा रही है।
हाँ, इस बार चने की और गेहूँ, जौ और सरसों की बुआई होती है और एक माउट हो जाती है तो किसानों को बहुत काफ़ी फायदा होगा इससे। इस बार पिछले 2 महीने से बारिश अच्छी होने के कारण चने की फसल पे ज़्यादा जोर है और इस बार यदि माउट अच्छी हो गई तो बहुत ही अच्छी फसल होगी चने की, ये उम्मीद की जा रही है। बीकानेर में राखी जा रही 65वीं राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका फुटबॉल होड़ में न्यारा न्यारा जिलारी 38 टीम शामिल हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुरेंद्र सिंह भाटी बताया कि राज्य में पहली बार बालिका में खातर कुश्ती, क्रिकेट और फुटबॉल होड़ राखी जा रही है। गर्ल्स पहली बार राजस्थान में जो खेलों में शामिल की गई है। 3 गेम ऐसे हैं जिनमें पहले गर्ल्स टीम नहीं जाती थी, कुश्ती, क्रिकेट और फुटबॉल। तो फुटबॉल पहली बार यहाँ राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग ले रही है छात्राएं और 20 टीमें तो 17 वर्ष में आई है और 18 टीम आई है 19 वर्ष में। टोटल 684 बच्चियों की संख्या है और जिले भी वही 20 जिले आए हैं और उसमें 18 जिले आए हैं। बहुत ही उत्साह है छात्राओं में, आप देखिए। और खेल मैदान में अपने 4 रखे थे। यहाँ शार्दुल स्पोर्ट्स में पहला 2 मैदान है, एक करणी सिंह स्टेडियम था, चौथा पुरस्कार स्टेडियम था। गर्ल्स का फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट हुआ है। सारी टीमें बहुत अच्छा खेल रही है, हम लोग भी खेलते हैं अच्छा, हमारी सीनियर टीम भी बहुत अच्छा खेलती है। इसमें हमें बहुत अच्छा लगा आके और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और हमने बहुत ज़रूर है, हम लोग जीत के ही जाएंगे यहाँ से। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि गर्ल्स का पहली बार फुटबॉल का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सब बहुत अच्छे हैं। बाकी स्टेट से भी मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। राज्य सरकार काल बाड़मेर जिला पंचपदरा में व्या बस हादसा में बरबाड़ा ने 5-5 लाख रुपए की सहायता रकम जारी करी है। साथ ही हादसा में घायल लोगों ने 1-1 लाख रुपए की रकम दी जावेला। जानवाजोग है कि काल पंचपदरा तहसील में राष्ट्रीय राजमार्ग माथे भाड़ियावास गांव रे कने बस में आग लाग जावा कारण कई जनारी मौत वेगी ही। प्रतापगढ़ जिला री छोटी सादरी थाना पुलिस हाईवे वाले ट्रक चालक ने बंधक बना लसण सु भरिया 261 कट्टा लूटिया जाबारी वारदात रू 10 घंटा में खुलासो कर 5 आरोपियों ने गिरफ्तार करी है। पुलिस आरोपियों कब्जा सु लूटिया गया लसण डा कट्टा, ट्रक और एक टेम्पू जब्त करी है। और अब खास खबर एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में राखी जा का राज्यपाल और उपराज्यपाल सम्मेलन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में राखी जी टीकाकरण अभियान की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। मुख्य सचिव निरंजन आर्य नुआ मेडिकल कॉलेज बनावारा काम की समीक्षा बैठक ने कर्या संबोधित। तय बगत माळे काम पूरू कर्या जावारा दीना हुकम। देश और प्रदेश में मनायो गयो छठो महापर्व सूर्य ने अर्घ देवा पछे निर्जला व्रत व्यो पूरो। राज्य सरकार बाड़मेर जिला पंचपदरा में व्या बस हादसा मरबाड़ा ने करी सहायता की रकम जारी। मरबाड़ा परिवार वाला ने दिया जावाला 5-5 लाख और घायला ने दिया जावाला 1-1 लाख रुपया। इंडा साथ ये खबर पूरी। नमस्कार।